अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जोली अजीम हाजिर फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज आपके लिए बरसगीर की जो इंडो पाक की एक ट्रेडिशनल मुगल जो पीरियड है तब से चली आई एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ठीक है, तो असल में बरसगीर में और जो मुग़ल एरा दौर है उसमें कोई स्पेशल बेकिंग नहीं होती थी। इम्पोर्टेड ही उस ज़माने में बिस्किट्स वगैरह या चीज़ें ना इम्पोर्ट की जाती थी। तो लोकली यहाँ पे जो देसी हमारी जो कुकी या बिस्किट कैलेंजी बनाई जाती थी नान खताई के नाम से, तो ये एक ट्रेडिशनल रवायती रेसिपी है। तो मैं आपको आसान तरीके से बनाना आपको सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये कैसे बनती है। लेकिन जी दोस्तों, मैंने सारी अरेंजमेंट्स की हुई है यहाँ पे नान खताई के लिए। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या जाएगा। दोस्तों इसमें 1 टेबल स्पून बेसन जाएगा, एक चुटकी इसमें मैंने नमक लिया है, 2 सब्ज़ इलायचियों को मैंने तोड़ के इसके दाने अलग निकाल लिए। आप पीस भी सकते हैं, ये ऑप्शन है। ठीक है, आप इसे पीस लें या दानों में रख लें। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो हम मुख्तलिफ किस्म के कम्बिनेशन के साथ खताई बना सकते हैं। अगर आपने सूजी डाली है तो ठीक है, आपने 1 कप मैदे में से 1 चम्मच कम कर देना है मैदा और उसकी जगह पे आपने सूजी ले लेनी है। लेकिन मैं सूजी नहीं डाल रहा, मैं सिर्फ बेसन डाल रहा हूँ। बेसन भी ऑप्शन है, अगर आपने बेसन नहीं डालना तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं। फिर आपने 1.25 कप के करीब मैदा ले लेना है। तो हमें चाहिए 1 घंटे की जर्दी, जो हमें इस ऊपर पॉलिश करेंगे ताकि ट्रेडिशनल जो हमारी लुक वो आ जाएगी। ठीक है, 1 कप मैदा, 1/2 कप चीनी, 1/2 कप हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल। अगर आपको वेजिटेबल ऑयल पसंद नहीं तो आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली देसी घी इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें दोस्तों, ये तो थी चंद इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तेल, चीनी, मैदा, जर्दी, बेसन, नमक और सब्ज़ इलायची। और इसमें एक ऑप्शन और है जी, आप 1 टेबल स्पून के करीब इसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर रहा हूँ। उसके बगैर ही ये हमारी बन जाएगी और बहुत मज़े की बनेगी। ट्रेडिशनली बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं किया जाता। चलें दोस्तों शुरू करते हैं। लें जी दोस्तों, सबसे पहले हम चीनी और वेजिटेबल ऑयल जो मैंने लिया है। ठीक है, इसकी जगह आप देसी घी या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मक्खन ना कीजिएगा, इसमें थोड़ा वाटर बेस होता है वो। ठीक है, तो आप देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं या वेजिटेबल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने चीनी और ऑयल को मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स करना है 5 से 10 मिनट के लिए। इतना हमने इसे करना है 5 से 10 मिनट के लिए कि ये झाग सी बन जाए। नहीं जी दोस्तों, ये मिक्स हो गया है। नेक्स्ट हम इसके अंदर नमक और ये जो इसके छिलके अलग कर लें। नमक, बेसन और सब्ज़ इलायची हम डाल देंगे इसके अंदर। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फिर अब दोस्तों इसके अंदर 1 कप मैदा मिला दें। ये ब्रश है, इसके जब हम बना लेंगे तो लेप करने के लिए बनाएंगे। अब अच्छे तरीके से इसका डो बना लें आप। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लें। लेकिन जी दोस्तों, हमारा जो डो है तैयार हो गया। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख दूँगा। ठीक है, तो उसके बाद इसके हम छोटी छोटी गोलियां बना के मैं इसे कढ़ाई के अंदर बेक करूँगा। तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ जी, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, कढ़ाई के अंदर हम करेंगे इसे
15 से 20 मिनट के लिए करेंगे टिल गोल्डन ब्राउन होने तक। ठीक है, इसे मैं अब 5 मिनट के लिए रेफ्रिजरेट करने लगूँगा। उसके बाद मैं इसकी गोलियाँ बनाऊँगा छोटी छोटी खताई के फॉर्म में। नहीं जी दोस्तों, हमारे 5 मिनट हो गए। मैंने अब क्या किया है, मैंने एक बेकिंग जो पैन लेकर उसके अंदर मैंने कागज़ बिछाकर उसके ऊपर ऑयल लगाकर उसके ऊपर अभी मैंने एक बना के वैसे रखा है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। आप छोटे छोटे बना लें। इस साइज़ के बना लें, थोड़े ये लिक्विड ही होगा। ठीक है, इस साइड के आप बना के पैन में रखते हैं थोड़े से फासले पे। मेरे पास टाइम थोड़ा कम था तो इस वजह से मैंने इसे ज़्यादा रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा। अगर आपको थोड़ा सा रनी लगे तो आप उसमें 2 चम्मच मैदा और डाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके आप बनाते जाएं और रखते जाएं। मैं आपको फाइनल बना के दिखा देता हूँ। नहीं जी दोस्तों, मैंने एक बैच बना लिया। आपने इस तरह 7 या 8 के करीब आपने फासले के थोड़ा फासला रखकर बना लेना है। अदरवाइज़ ये जब बेक होगा तो उसके बाद ये फैलेगा तो ये साथ चिपक लग जाए। तो अब मैंने क्या करना है, एक जर्दी लेके इसे फेंट लें। दोस्तों अब इसमें मैंने 2-3 चीज़ें ऑप्शनल रखी हुई हैं, वो आप डाल सकते हैं। मैंने वो स्किप की है। 1 टेबल स्पून के करीब आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं या मीठा सोडा ½ टीस्पून डाल सकते हैं। ठीक है, उससे ये होगा ये थोड़ा फूट जाएंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल रेसिपी है इसके अंदर बेकिंग पाउडर सोडा इस्तेमाल नहीं होता। और दूसरा इसके अंदर आप बादाम डाल सकते हैं और वेजिटेबल ऑयल के बजाय आप घी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने फेंट लिया, मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ। इससे क्या होगा कि एक अच्छा सा ट्रेडिशनल कलर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब इसे बेक करते हैं। आप 20 से 25 मिनट इसे, मैं कढ़ाई में कर रहा हूँ तो 20 से 25 मिनट के लिए आप इसे साथ देखते रहिएगा बीच में कि ये बेक हुए कि नहीं हुए। ठीक है, क्योंकि मैंने ओपन एयर पकाना, मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग सकता है, तो आपने अपने हिसाब से इसे बेक कर लेना है। अगर आपका बिजली वाला ओवन है, कन्वेक्शनल ओवन है, तो आपने इसके अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर आप 15 से 20 मिनट में आपका जो 400 सेंटीग्रेड के ऊपर ईजीली हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 400 फ़ारेनहाइट पे और 200 सेंटीग्रेड के ऊपर। चलिए दोस्तों इसे बेक करते हैं। लेकिन जी दोस्तों, मैंने नमक बिछाकर जाली स्टैंड रखकर उसके ऊपर बेकिंग के लिए से रख दिया है 15 मिनट के लिए। ठीक है, 20 से 25 मिनट में मेरे पास होगा, क्योंकि मैं ओपन एयर बना रहा हूँ। तो आप इसे देखते रहिएगा। चलिए लेकिन जी दोस्तों, नान खताई चेक करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली इधर हवा चल रही, मेरे आउटसाइड पे मैं बना रहा हूँ ना, तो हवा चल रही, तो तकरीबन इसे 30 मिनट लगे। तो देखो कितने प्यारे बेक हुए। इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों ये बहुत गर्म है, देखें कितने प्यारे बेक हुए हैं, जैसे बाज़ार में होते हैं। दोस्तों आपने इसे बिल्कुल ठंडा करके फिर उतारना है, अदरवाइज़ ये टूट जाएंगे। ठीक है, जैसे ठंडा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं जी दोस्तों, हमारे नान खताई तैयार है, ठंडी भी होगी। और देखिए मैंने इसे कढ़ाई में बनाई है, कितनी खूबसूरत कलर आया है इसका। ठीक है, मैंने ओपन एयर बनाई है तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट से 35 मिनट लग गए।
लेकिन आप अगर इंडोर बना रहे होंगे किचन के अंदर, चाहे कढ़ाई में बनाएं चाहे ओवन में, ठीक है, आपको 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। तो आपने अगर इससे कम ब्राउन करना है तो आप इसे कम ब्राउन भी रख सकते हैं। और जब आप बेकिंग कर लें तो आपने क्या करना है, इसे फुल ठंडा होने देना है। जैसे ठंडा होगा तो ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ये बहुत मज़ेदार बने। नहीं जी दोस्तों, मैं अब आपको मेरे तैयार तैयार है तो इससे टेस्ट करके दिखाऊंगा कि ये कैसी बनी है। तो आपको मैंने जो ऑप्शंस बताइए वो ऑप्शंस आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एज इट बनाइएगा तो आपकी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। चलिए मैं आपको खा के दिखाता हूँ। देखें दोस्तों, ये कितनी प्यारी और क्रिस्पी बनी है। ये देखें, मैंने कढ़ाई के अंदर बनाई है, आप पतीले में भी बना सकते हैं, ठीक है, तसले वगैरह में भी बना सकते हैं, ओवन में भी बना सकते हैं। ये दूसरा बैच मैंने निकाला है तो मैंने लाइट कम रखा है। जो पहले वाला बैच है वो थोड़ा सा मुझसे डार्क हुआ है, ये पहले वाला बैच है। तो आपने जितना ब्राउन करना है उस हिसाब से अपनी टाइम ऊपर नीचे कर दीजिएगा। तो मैं दोस्तों, मैं इसे खा के दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, ये बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी और यमी बनी है। तो अगर आप ऐसे देसी घी के साथ या वेजिटेबल घी के साथ बनाएं तो उसका रिज़ल्ट, उसका टेस्ट ज़्यादा बेहतर होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप इसे देसी घी के साथ बनाएं, क्योंकि ट्रेडिशनली जो इंडो पाक में ये बनाई जाती है, ये बड़े सगीर में बनाई जाती थी, देसी घी के साथ बनाई जाती थी। मुझे इजाज़त है मेरी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक व आर्ट का है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें और उसमें भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो, कलरफुल और पेंटिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।